हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के अंदर प्रिंटफ फंक्शन को कवर किया था और आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्कैनफ फंक्शन यानी इनपुट। हम इनपुट लेते हैं कीबोर्ड से, तो सी लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन लेने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, इस चीज को आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आज का एजेंडा है वो एजेंडा हम देख लेते हैं। एजेंडा है सबसे पहले स्कैनफ फंक्शन को समझना और उसके बाद में हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्कैनफ फंक्शन को। स्कैनफ क्या है? प्रिंटफ की तरह स्कैनफ भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या काम में आता है, कीबोर्ड से, यानी आप यूजर से जब प्रोग्राम रन हो उस टाइम पे, रन होते टाइम पे अगर कीबोर्ड से कोई इनपुट लेना चाहते हो, उस इनपुट को आप किस टाइप से लोगे, वो आप लोगे किससे? स्कैनफ फंक्शन से। जिस टाइप से अपने आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज लिया था, सेम वैसे ही उसका अपोजिट ये क्या है, इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन को हम यूज में लेते हैं। अब हम बात करें सिंटैक्स की यहां पर, तो सिंटैक्स कैसा है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद में एड्रेस ऑफ साइन जरूर लगाना है आपको यहां पर। और वेरिएबल, जो जिस वेरिएबल के अंदर आप डेटा स्टोर करवाना चाहते हो उस वेरिएबल का आपको नाम लिखना है। तो जो स्कैनफ फंक्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर आपको कोई भी और स्ट्रिंग नहीं लिखनी है। यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज में लेना है। उसके बाद में ये जो एड्रेस ऑफ है, ये एड्रेस ऑफ लगाना मत भूल जाना। कहीं ऐसा मत कर देना कि प्रिंटफ के अंदर एड्रेस ऑफ लगा दिया और स्कैनफ के अंदर आपने कुछ नहीं लगाया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको स्कैनफ के अंदर एड्रेस ऑफ यूज में लेना है। क्यों यूज में लेना है? ये जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे, जब पॉइंटर हम रीड करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, तब हम इस कंसेप्ट को वहां पर समझ पाएंगे। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, माइंड में इतना याद रखना है कि यहां पर एड्रेस ऑफ लगाना है कि जिसके एड्रेस के अंदर हमें क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, उस वेरिएबल का नाम हम यहां पर क्या करना है, लिखना है। ये हमारा यहां पर स्कैनफ का सिंटैक्स है। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू इंटीजर्स। दो नंबर को ऐड करने का, यानी टू इंटीजर्स को ऐड करने का हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। अब आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लिए थे प्रिंटफ के। उसके बाद में हमने स्कैनफ फंक्शन को समझ लिया। अब हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सोल्व करो, उसके बाद में वापस आप वीडियो को देखना शुरू करो। तो चलिए हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा जो मेथड है, सबसे पहले हम इंक्लूड यूज में लेंगे। इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल यूज में ले ली। उसके बाद में आपको करना है, यहां पर मेन फंक्शन लिखना है। मेन फंक्शन के बाद में यहां पर आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। यहां पर सबसे पहले आप यहां इस प्रॉब्लम को देखिए, क्या चीज चाहिए आपको, दो इंटीजर को ऐड करना है, तो कम से कम दो तो वेरिएबल चाहिए आपको। हो सकता है वो वेरिएबल ए बी भी हो सकता है। तीसरा वेरिएबल उनको सम करने के लिए भी चाहिए, तो ये भी हो सकता है। ये जो आप ले रहे हो ये जरूरी नहीं कि आप लो ही, इसको एक्सप्रेशन भी बना सकते हो आप। तो हम फिलहाल एक बार तीन यूज में लेके देखते हैं। तो सबसे पहले आप माइंड में ये देखिए कि हमारे को यहां पर क्या करना पड़ेगा। तो जब हम वेरिएबल लेंगे तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर भी कराना होगा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को ही डिक्लेयर करवाते हैं, इंट। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप कैसा है हमारा, इंट टाइप है, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट को हमें क्या करना है, यहां स्टोर करवाना है। तो हम इंट ले रहे हैं। इंट में मैंने ले लिया एक ए, एक बी और एक सी। चलो इतना काम हो गया हमारा। उसके बाद में यूजर को हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि दो नंबर को ऐड करने के लिए आपको दो नंबर एंटर करने हैं पहले। तो हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज ले लें यहां पर, प्रिंटफ, और इसमें एक स्ट्रिंग लिख दें, इंटर टू नंबर। चलो ये काम भी हो गया।
जैसे ये कोड चलेगा, इतना कोड चलते पहली लाइन प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर, क्या, एंटर 2 नंबर्स। अब 2 नंबर को एंटर करने के बाद में उसकी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन एंटर करेगा तो वो स्कैनअप के थ्रू हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हम अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर लेंगे स्कैनअप। अब स्कैनअप में मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, एक तो क्या करना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है जैसा आपका डेटा टाइप है। चलो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दूं यहां पर $d। मैं 2 बार भी लिख सकता हूं इसको, और 1 में भी कंप्लीट कर सकता हूं, तो मैं 1 में कर रहा हूं, स्पेस दिया और उसके बाद में मैं ले रहा हूं यहां पर दूसरा। चलो दूसरा ले लेता हूं मैं एक और $d। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां पर डबल कोट्स लगा के इसको बंद करना है। और अब एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B, इन दोनों की वैल्यू हमें लेनी है। तो 2 वैल्यू हमें आके स्टोर हो जाएगी, एक इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एक इसमें, दोनों। अब हम बात करते हैं यहां पर कि नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा टारगेट। यहां पर जो 2 नंबर आए हैं उनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं C वेरिएबल के अंदर यहां पर A + B लिख सकता हूं। एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने ये। सर C को इंट तो नहीं लिखा, देखो मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया था, तो अब हमने यहां पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर वैल्यू ले सकते हैं। इतना काम होने के बाद में हमें क्या करना है, प्रिंटअप लिखना है। और प्रिंटअप के अंदर आपको क्या लिखना है, सम ऑफ 2 नंबर लिख दो, चाहे इंटीजर लिख दो आप, और चाहे आप बीच में जो प्रिंटअप का मैंने मेथड बताया था A और B वाला, वो भी आप यूज में ले सकते हो। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर इस C को यूज में लेना है, तो आप इस C को यहां पर यूज में ले सकते हो। और नीचे लिखना है क्या है, रिटर्न 0, और रिटर्न 0 लिख के आप कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दो। ये लाइन आपको लिखोगे तो यहां पर C की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो इस C को नहीं लिखोगे तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, A + B भी लिख सकते हो। अब एक चीज ध्यान रखो, C के लिए आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, $d। क्यों लिखना पड़ेगा ये चीज आपको पता है, क्योंकि $d नहीं लिखोगे तो ये C प्रिंट नहीं होगा। C वैल्यू कहां होगा प्रिंट जाके, यहीं पर तो $d की जगह होगा। सम ऑफ 2 नंबर्स, आगे जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सम की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो आगे इक्वल लगा सकते हो, नंबर्स के आगे इक्वल लगा के D कर सकते हो, जैसा आप फॉर्मेट चाहो वैसा आप लिख सकते हो, लेकिन $d आपको लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, ये चीज आपको मैंने पहले भी प्रिंटअप फंक्शन के अंदर कंप्लीटली करवाई थी। तो ये था हमारा क्या, यहाँ पर स्कैनअप फंक्शन। अब इस स्क्रीन पे जाके हम क्या करते हैं, VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करके हम इन सारी चीजों को वहां पर जाके प्रैक्टिकल के अंदर देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हमें VS कोड ओपन करना पड़ेगा, और VS कोड ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर फोल्डर में जाना है, जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल बनी हुई है। देखो मेरी फाइल यहाँ पर बनी हुई है, एक फाइल पहले से first.c, तो मैं यहाँ पर स्कैनअप के लिए मैं नई फाइल बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं यहाँ पर सम नाम से फाइल बना लेता हूँ, sum.c। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, हमारे को स्कैनअप समझना है। तो स्कैनअप के अंदर हमारा जो प्रोग्राम था वो क्या था, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना था। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड लगाना है, और उसके अंदर stdio.h, और उसके बाद में इंट मैन, और कर्ली ब्रेसेस शुरू करने हैं, और यहां पर हमारा प्रोग्राम अब शुरू करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने बताया था बोर्ड के ऊपर कि सबसे पहले हम 2 नंबर को ऐड करेंगे, तो हमें सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि हम ये इस नाम के वेरिएबल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर A, B, C 3 वेरिएबल ले लेता हूं। 2 वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करूंगा, और तीसरे के अंदर मैं कैलकुलेशन करूंगा। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर को इंस्ट्रक्शन देना है कि यहाँ 2 नंबर ऐड करने के लिए आपको 2 नंबर एंटर करने हैं।
तो मैं यहाँ पर printf फंक्शन यूज में ले लेता हूँ। आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, printf फंक्शन यूज में लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर 2 नंबर्स। और अब हमें क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड पे दिखेगा तो यूजर 2 नंबर एंटर करेगा। तो एंटर करेगा 2 नंबर, तो कैसे एंटर करेगा, तो एंटर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनअप के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे। उसके बाद में 2 नंबर चाहिए मुझे, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज ले लेते हैं। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लिया मैंने। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद में मुझे लगाना है कॉमा, और कॉमा के अंदर किस वैल्यू में, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ये 2 वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे क्या करना है, वेरिएबल को स्टोर करवाना है। अब उसके बाद में मैं लिख देता हूं यहां पर c इज इक्वल a प्लस बी, और यहां पर प्रिंट करवा देता हूं सम ऑफ 2 नंबर्स और m%d। और उसके बाद में मैं स्पेस दे देता हूं ताकि आगे स्पेस आ जाए यहां पर, और कॉमा लगा के c, और आपको क्या करना है, रिटर्न 0। इतना काम होने के बाद में आपको करना है इस फाइल को सेव, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल, और इधर जाके आपको पहले क्या करना है, कंपाइल करना है gcc -std इज इक्वल C11 वर्जन पे चला रहा हूं मैं -o, और यहां पर फाइल का नाम क्या है, सम, तो sum.c, और ये हो गया मेरे फाइल कंपाइल होने के बाद में फाइल को कराऊंगा रन। तो मैं लिख लूंगा यहां पर सम, जैसे मैं एंटर दूंगा तो 2 नंबर मांग रहा है, मैं एक नंबर 20 देता हूं और दूसरा नंबर 30 देता हूं। जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं तो मेरे पास में वैल्यू आ रही है सम ऑफ 2 नंबर्स 15। अब आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे सम ऑफ ए की जगह मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर m%d एंड m%d इज, अब आएगा सम ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी एंड बी की वैल्यू इज यहां पर सी की वैल्यू। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a, b, c लिखना पड़ेगा। इतना लिख लिया, और अब मैं इस फाइल को सेव करके इधर कंपाइल करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस फाइल को कराऊंगा कंपाइल, उसके बाद में इस फाइल को कराऊंगा रन। जैसे मैं रन करवाता हूं वही वापस मैं नंबर दे देता हूं, एक और नंबर यहां पर एंटर कर देता हूं, सम ऑफ 30 एंड 50 इज, यहां पर 80 आ रहा है। तो जितना भी आप क्या करोगे, नंबर्स दोगे, उसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यू आ जाएगी। और इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, स्कैनअप फंक्शन को यूज लेकर हम प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए स्कैनअप फंक्शन की, इससे क्या होगा, आपके जो लॉजिक्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।